हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, और आईवीएफ में हम बात करेंगे डोनर एग्स की। डोनर एग्स क्या होते हैं और ये किससे लिए जाते हैं, और कौन सी फीमेल्स कौन से पेशेंट्स में इनकी ज़रूरत होती है, और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको डॉक्टर डोनर एग्स जो है प्रिस्क्राइब कर रही हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पहले डोनर एग्स क्या होते हैं। देखिए, डोनर एग्स का मतलब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि जो डोनर यानी कि किसी और के एग, यानी कि कोई और एग हमें जो है डोनेट करता है, और उससे जो है एम्ब्रियो बनते हैं आपके हस्बैंड के शुक्राणु से, और आपका अंडा नहीं होता, किसी डोनर का यानी कि किसी और फीमेल का अंडा होता है, और आपके हस्बैंड के शुक्राणु होते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो आपके यानी कि पेशेंट के यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में रख दिए जाते हैं, और उससे प्रेगनेंसी होती है। तो इसे बोलते हैं हम डोनर एग। तो देखिए, ऐसा जब भी होता है जब आपके अंडों में कुछ दिक्कत होती है, यानी कि पेशेंट के अंडों में जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो है मीनोपॉज हो चुका है। कई बार पेशेंट की एज इतनी होती है कि मीनोपॉज यानी कि माहवारी बंद हो चुकी होती है, तब आईवीएफ करते हैं। तो हम डोनर एग्स जो है डॉक्टर्स लेते हैं आईवीएफ के लिए। तो दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका जो है एग जो है, आपकी माहवारी बंद नहीं हुई है, यानी कि पीरियड्स आ रहे हैं अभी, लेकिन एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो आपका एएमएच काफ़ी लो है, या फिर आपके जो है आईवीएफ पहले आपके काफ़ी बार जो है फेल हो चुकी हैं, और डॉक्टर को लग रहा है कि आपके एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई और जेनेटिक, आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है जिससे कि आपका जो जेनेटिक्स है उसकी वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम आने की डॉक्टर को संभावना दिख रही है। इसलिए जो है डोनर एग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको ट्रांसफ़र कर सकती है बच्चे में, इसलिए भी कई बार डॉक्टर जो है डोनर एग्स के लिए प्रिस्क्राइब कर देती है। पर ज़्यादातर रीज़न यही रहता है कि एग की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर अगर आपके आईवीएफ फेल हो रहे हैं, या फिर आपका एएमएच लो है, मेन यही रीज़न रहते हैं दो। तो इसके अलावा बता दिए मैं, जैसे अगर एज बहुत ज़्यादा है, आपकी पीरियड्स भी आ रहे हैं, ज़्यादातर 40 से अबव, 40 से ज़्यादा अगर एज होती है, तो एग की क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है फीमेल्स में। एग की क्वालिटी कम होने का क्या मतलब है? देखिए, एग की क्वालिटी कम होने का ये मतलब है कि जब आपका एम्ब्रियो बनेगा तो उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, यानी कि जो बच्चा बन रहा है उसमें कोई बीमारी आ सकती है, जेनेटिक एबनॉर्मल हो सकती है, तो मिसकैरेज हो सकता है जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद भी, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो है डोनर एग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और काफ़ी अच्छे डिसीजन रहता है अगर आपको डॉक्टर डोनर एग्स प्रिस्क्राइब कर रही है, आप बता रही है, सलाह दे रही है। तो जो फीमेल्स होती हैं काफ़ी डर जाती हैं, कपल्स जो हैं दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी डर जाते हैं कि पता नहीं डोनर एग जो है किसके बच्चे जो है एग लिया जाएगा, कोई आइडिया नहीं होता, वो बच्चा हमारा होगा ही नहीं इसका मतलब। तो देखिए, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे मन में आना बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है। तो देखिए, मैं आपको सारे एक एक करके सभी सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, डोनर एग जो है, अगर आप डोनर एग से अपना आईवीएफ करवाते हैं तो इसका मतलब आपके एग्स में प्रॉब्लम है। और डोनर एग जो है वो 30 साल से कम उम्र की लेडी के लिए जाते हैं जिसके बच्चे ऑलरेडी हैं, यानी कि 1 या 2 बच्चे हैं, और उसकी फीमेल की 30 साल से उम्र कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एबनॉर्मल होने के चांसेस ना के बराबर होंगे एम्ब्रियो में, क्योंकि किसी और जो लेडी है उसके ऑलरेडी बच्चे हैं और एज भी कम है। तो एज अगर कम है तो अपने आप ही जो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका खर्चा ऐसे बचेगा, आपको फीमेल को तो पैसे देने पड़ेंगे जो भी डोनर एग है, लेकिन आपको उसमें जो एम्ब्रियो बनता है उसको आपको पीजीटी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। पीजीटी मीन्स जो आपको जेनेटिक डिफेक्ट देखने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे पीजीटी बोलते हैं। तो वो टेस्ट जब कराया जाता है जब आपके एम्ब्रियो जो आईवीएफ जो है काफ़ी फेल हो रहे हैं, तो उसमें जो है पीजीटी की सलाह दी जाती है, यानी कि टेस्ट की सलाह दी जाती है। तो अगर आप डोनर एग से करा रहे हो तो वो पीजीटी आपको कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता है एम्ब्रियो में। तो एक तो आपका ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये कि बच्चे में कोई जो है बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम रहती है, क्योंकि जिस फीमेल का यानी कि जिस महिला का एग लिया जाता है उसके सारे टेस्ट जो हैं वो करे जाते हैं। सारे टेस्ट से मतलब कोई फैमिली जो बीमारियां होती हैं उसमें वो तो नहीं है, वो देखे जाते हैं, उसके थायराइड, शुगर, सब कुछ जो है टेस्ट किए जाते हैं फीमेल के डोनर जो एग डोनेट कर रही है उसके। तो ये सब आपको पहले से ही पता होता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होने वाली है, और जो बेबी है काफ़ी सेफ़ है, और आगे भविष्य में उसको कोई बीमारी नहीं होगी। I mean, जो जेनेटिक डिफेक्ट की बीमारी है वो नहीं होगी।
तो इस तरीके से एक तरह से ये सेफ़ रहता है डोनर एग लेना। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है बच्चा हमारा नहीं होता। तो देखिए जेनेटिकली देखा जाए तो जो फीमेल है उसका एग नहीं होता, किसी और लेडी का होता है, तो वो जो बच्चा है वो फीमेल का नहीं होता, लेकिन आपके हस्बैंड के स्पर्म उसमें होते हैं, तो हस्बैंड की जेनेटिक्स उसमें होती है, यानी कि आपके हस्बैंड का वो बच्चा होता है। लेकिन क्योंकि वो आपके पेट में पलता है, तो ये भी काफ़ी मैटर करता है चीज़ें कि बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में है, कैसा उसके अंदर खून जा रहा है। तो आपकी बॉडी से उसके जो बेबी है पूरे 9 महीने आपका अंदर उसका आपका खून उसमें जाएगा। हालाँकि जेनेटिक्स आपकी नहीं होगी, लेकिन एपिजेनेटिक्स यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं, उसके अंदर जो खून है, जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी सोच है, वो सारी उस बच्चे में होगी। तो यानी कि उसमें आपका पार्ट तो सारा ही है ना, सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, लेकिन उसमें आपका ब्लड है, आपकी सोच है, आपका जो रहन-सहन है, जो आप एनवायरनमेंट उसे बच्चे को पेट में देंगे और जो बाहर भी देंगे, वो सारा उसमें है। तो बच्चा तो आपका ही हुआ ना। तो इसमें ये कहना कि ये बच्चा आपका नहीं है, मेरा नहीं होगा, किसी और महिला का होगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि आपका जो बच्चा चाहिए आपको, और वो बच्चा आप ही का होगा, क्योंकि आप उसे 9 महीने रखेंगे, आप उसे डिलीवर करेंगे, तो वो बच्चा आप ही का होगा। और क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो जिस महिला का बच्चा अंडा लिया जाएगा, वो डॉक्टर जो है उसको बताते नहीं है किस महिला का बच्चा लिया है, क्योंकि काफ़ी इमोशनल होता है और ये बताना कानूनन जो है लीगल नहीं है। तो इसीलिए जिस भी डोनर एग जो भी देता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो गुप्त रखी जाती है, वो नहीं बताई जाती है। तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि बच्चा किसका जो एग है वो किसका लिया गया है। तो इस तरीके से आपको कभी पता ही नहीं लगेगा, ना ही उस डोनर को पता है कि किसको ये उनका अंडा किसको दिया है। तो उसको भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। तो ऐसा कभी चांसेस है ही नहीं कि ये वो आके जो औरत है वो ये सोचे या आप ये सोचो कि नहीं उसका है बच्चा। तो इस तरीके से ये सब कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकार ने ये रूल बनाया है कि जो भी डोनर एग देगा, तो उसको जो है आइडेंटिटी ना तो डोनर को पता होगी और ना ही रिसिपिएंट को पता होगी, यानी कि दोनों फीमेल्स में से किसी को भी नहीं पता होगा कि ये बच्चा जो एग है किसको दिया है या किसने एग दिया है। तो यहाँ पर ये भी आपकी जो बात है इसको आंसर हो जाती है, बच्चा सेफ़ हो जाता है। आपके बच्चे होने के चांसेस लगभग 90% हो जाते हैं, आईवीएफ सक्सेसफुल होने के चांसेस। देखिए आईवीएफ नॉर्मली सक्सेस होने के चांसेस केवल 30 से 40% होते हैं, लेकिन अगर आप डोनर एग से कराते हैं तो 80 से 90% चांसेस हो जाते हैं आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। तो देखिए इतने सारे फ़ायदे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है कि आपका जो जेनेटिक मटीरियल है वो नहीं होता बेबी में एग के थ्रू, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें तो सारी उसमें आपके फेवर में हो रही हैं। तो इसीलिए आपको डोनर एग जो है उससे अगर आपको डॉक्टर सलाह दे रही है तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। रही पैसे की बात, तो देखिए जो डोनर होते हैं ये बैंक से जो है एक तरह का बैंक होता है ये, और वहाँ से आपको डोनर भेज दिया जाता है और वो काफ़ी मैचिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं डॉक्टर्स, तब वो जो डॉटर सिलेक्ट होती है और आपको उसका एग दे दिया जाता है। तो ये काफ़ी लीगल है और इसमें वो बच्चा जो है वो आप ही का होता है लीगली भी, लेकिन खर्चा इस पे थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आपको डोनर को भी देना होता है खर्चा आपके उसमें से, और आपको आईवीएफ का भी खर्चा देना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा खर्चा ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें चांसेस देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपके पास एक भी बेबी नहीं है, आप फर्स्ट आईवीएफ के लिए ही जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट बेबी के लिए जा रहे हैं, तो आप और डोनर एग की सलाह दे रही है डॉक्टर, तो आप ज़रूर करिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है। पैसे ज़रूर आपके ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।